Hi, good morning everyone. So this is not something planned कि मैं कुछ प्लान करके मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। एज़ यू ऑल नो, टाइम का हमेशा ही शॉर्टेज रहता है, तो लिंगर ऑन होती रहती हैं चीज़ें। आई जस्ट टुक माई शावर एंड आई वॉज कॉम्बिंग माई हेयर, सो बालों में कंघी करते करते याद आया कि yes, it's overdue because time and again consistently everybody is asking, like every now and then, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं इनफैक्ट माय ओन पीपल, सबका ही ये है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी ख़राब हो रहा है, डे बाय डे हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है, तो व्हाट टू डू। सो अभी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि अगेन आई विल से सेम थिंग, लाइक जो आपकी आउटर ब्यूटी है, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इनर ब्यूटी। Ayurveda says कि if we are beautiful inside, only then we can represent outer beauty. So अभी आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं वो आप लोग हिसाब लगा लें, और अंदर से खूबसूरत होने के लिए हमें करना क्या है, we need to fuel our body, whether it is our hair, our nails or skin or whatever. जो हमारा बाहर, जो हमारे लुक्स हमें दिखाई देते हैं या पब्लिक को दिखाई देते हैं या हम उसके लिए कंसर्न होते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज़ व्हाट वी फ्यूल आवर बॉडी। सो अभी बाल को लेकर के मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया है कि हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली हमारा स्किन, नेल्स, हेयर, सब के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स जो बहुत माइन्यूट हमें चाहिए होता है डे टू डे बेसिस पर, बट वो चाहिए होता है। आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन चाहिए, हमें बी विटामिन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे, सो हमारी डाइट वो लैक करती है। अभी जो मेरे पास पर्सनली लोग हैं, काफ़ी हद तक उनकी उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, राइट। तो अभी अगर हम डाइट को लेकर के अगर हम ये मान के चलें कि हम बहुत अच्छा डाइट खा रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि वी आर ईटिंग वेरी वेल, वी आर ईटिंग क्लीन, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा हेयर फॉल हो रहा है। सो यहाँ पर जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें क्लीन ईटिंग होना, अच्छी फ्यूलिंग होना, इज़ दिस सफिशिएंट? उतने से काम चल जाएगा तो फिर ठीक है, फिर हम मान के चल सकते हैं कि यस, हमारा बाल अच्छा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वट एवर वी आर ईटिंग, क्या बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब कर रहा है? जो भी हम क्लीन ईटिंग कर रहे हैं वो हमारे अंदर जाके काम करने के काबिल है कि नहीं? Our body is absorbing that food, whatever we are, जो भी needed है we are giving, but is our gut health that much clean के वो उतनी capable है कि it's absorbing and assimilation हो रहा है और वो सारी चीज़ें हो कर के and जहाँ needed है वो वहाँ उसको भेज के काम करा रहा है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा स्टमक कैसे काम कर रहा है, हमारा डाइजेशन कैसे काम कर रहा है, हमारी गट हेल्थ की क्वालिटी क्या है। अगर वो अच्छा नहीं है, आप कितनी भी अच्छी डाइट खा लें, डाइट में मैं आपको हज़ारों चीज़ें बता दूँ, हमें नट्स खाना चाहिए, विटामिन ई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हमें लेग्यूम्स खाने चाहिए, फिर हमें लेंटिल्स खाने चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, देन हमें सीड, सनफ्लावर सीड जो है दैट इज़ रियली गुड, विटामिन ई देता है। कोलेजन जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हमारे जो आउटर लेयर बॉडी की जो है वो बालों से लेके, स्किन से लेके, नेल्स के लिए वो मतलब एक हमारे
आउटर लेयर के लिए आप उसको ये बोल सकते हैं कि मिरेकुलस काम करता है, राइट। इलास्टिसिटी देता है, हेयर फॉलिकल को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। सो बहुत सारा प्रोटीन चाहिए हमारे जो हेयर, मतलब अभी प्रोटीन का एक एक फॉर्म हम देखते हैं कि प्रोटीन हमने खाया तो वो हमारा मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन हमें नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ने बोल दिया यूरिक एसिड हो गया, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। कैसे काम करता है, क्या काम करता है? दूध नहीं पीना है, डेयरी नहीं खाना है, वेगन हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो खाना तो बहुत कुछ है जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, वो मैंने पहला ही सेंटेंस बोला कि जो हमारा, चाहे वो हमारा बाल है, चाहे वो हमारा स्किन है, जो भी अगर हमें हेल्थ की फॉर्म में चाहिए, द फर्स्ट थिंग इज़ हमारा गट हेल्थ अच्छा हो और न्यूट्रिशन अच्छा हो। सो उससे हमें वो सब चीज़ें मिलेंगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन सब के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं सो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। वहाँ हमारा गट हेल्थ भी डैमेज होता है, वहाँ हमारा हेयर फॉल भी होता है, हमारे नेल्स ब्रिटल होते हैं, हम स्ट्रेस में। तो ऐसा नहीं है कि बालों के लिए कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, पीपल यूज टू पॉप अप सप्लीमेंट्स। आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, मैं खुद भी रिकमेंड करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में ये है, क्या वो सप्लीमेंट अंदर जाके काम कर रहा है? पीपल यूज टू आस्क मैं बायोटीन खा लूँ, बायोटीन बहुत अच्छा है, मैंने सुना है बालों के लिए। कोलेजन सप्लीमेंट खा लूँ, येस ऑफ कोर्स कोलेजन इज़ वेरी गुड, यू शुड हैव कोलेजन, आपकी डाइट में हो आप सप्लीमेंटेशन करें, बायोटीन आपकी डाइट में हो आप सप्लीमेंटेशन करें। आपको कुछ भी है, आप सब कुछ है, आपको आपका विटामिन डी डेफिशिएंट है, आप सब कुछ खा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर भी आपका जो है वो धीरे धीरे दिखाई देगा कि मेरी स्कैल्प जो है ख़राब हो रही है, और बाल्डनेस आपको फील होने लगेगा। मतलब आपको लिटरली पीपल, स्पेशली लेडीज़ बोलती हैं कि मैं तो पूरी ही गंजी हो गई हूँ, लाइक आई फील रियली बैड। मेरा हेयर टेक्सचर इतना अच्छा था, टेक्सचर का तो छोड़ ही दो, वो हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाता है। कोलेजन अगर हमारी डाइट में नहीं होता है तो वो हेयर थिनिंग भी होता है। सो बिकॉज वो उसको एक बाइंड जो होता है, जो एक टेक्सचर का जो क्वालिटी होता है, उन सब के लिए ये सारे के सारे जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए हैं न्यूट्रिएंट्स के, ये होना ज़रूरी है। अभी इन सब के अलावा आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, आपका फ्यूलिंग अच्छा हो गया, पानी भूल गई हूँ जो मैं अपनी हर वीडियो में, हर जो भी मुझे कन्वे करना होता है उसमें पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर शुड बी देयर, जो प्रॉपर आपका जो इंटेक होना चाहिए पानी का, 10-12 गिलास जो भी है बॉडी के लिए, वो आपका, बिकॉज़ आपको प्रॉपर हाइड्रेट रहना चाहिए। अगेन वो स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा सा ही मैसेज एक्चुअली मुझे देना था, फिर अगेन लगता है मेरी भी आदत ख़राब है, वो छोटा-छोटा करते बहुत लंबा हो जाता है। बिकॉज़ आई बिलीव इन डिटेलिंग, और डिटेल में जब तक नहीं सामने वाले को वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। शॉर्टकट्स में ही बिलीव करता है हर इंसान। तो मुझे लगता है कि इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको उससे फ़ायदा मिले, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जिस भी भाषा में, वो 5 मिनट में बोलना पड़े या 15 में बोलना पड़े, आई विल स्पीक एंड यू विल गेट दैट पॉइंट। सो इन सब के अलावा अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सीजनल हेयर फॉल होता है। अभी लाइक मॉनसून आ रहा है, अभी जैसे बरसात स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाता है। और अब एक जन जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, मुझे फॉलो कर रहा है, और वो ना सिर्फ डाइट, जो डे टू डे की डाइट है वो भी ले रहा है, सप्लीमेंटेशन भी ले रहा है, अच्छी नींद, स्ट्रेस को मैनेज किया हुआ है, पानी भी, एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ नीडेड
ही और शी इज़ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल हेयर फॉल हो रहा है। सो ध्यान में देने वाली बात क्या है, हमारा स्कैल्प को क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का जैसे हम लोगों का स्पेशली नॉर्थ में तो ये, साउथ में तो नहीं, बट नॉर्थ में तो ये बहुत ट्रेंड है कि 2 दिन में, 3 दिन में, विंटर्स में तो लोग वीकली भी अपना जो हेड बाथ लेते हैं वो वीकली लेते हैं। या ये भी ट्रेंड है पार्लर में जाकर के ही उनको अपना बाल वाल धोना है, धुलाई करना है। सो गाइस, आपका स्कैल्प बहुत क्लीन होना चाहिए, स्पेशली इन दिस सीज़न। बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं। आप बाहर जाते हैं, आप घर में रहते हैं, इट डज़न्ट मैटर। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बाहर जाती ही नहीं हूँ, तो इट्स फाइन विद मी और मेरा तो, बट घर में भी हमारा, क्योंकि हमारे अगर हम मतलब आपका स्किन है या आपका स्कैल्प है वो क्लीन नहीं, उसको प्रॉपर आपको ऑलमोस्ट डेली, इस सीज़न में डेली, हाँ ये है कि आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि मैम, मुझे अक्सर ही पूछते हैं लोग कि कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करूँ। 2 ऑयल मैं पर्सनली बनाती हूँ एंड आई यूज़ टू, दैट इज़ नॉट वेरी मच, मतलब वो कमर्शियल में नहीं है, बट हाँ मेरे जो जानने वाले लोग हैं, जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं या मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, उनको मैं वो ऑयल ज़रूर देती हूँ। कुछ हेयर मास्क रहते हैं वो ज़रूर देती हूँ। बट स्टिल के कौन सा शैम्पू यूज़, किसी भी शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रुकता है। किसी भी चीज़ से हेयर फॉल के लिए जो बेसिक्स हैं वो करने ज़रूरी हैं। सो जो मैं मास्क दे रही हूँ, हेयर मास्क है या हेयर जो बालों के लिए जो ऑयल है, वो बेसिकली उसका क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ फूड। बट स्टिल बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। आप तेल लगाते रहो, खाने का ध्यान नहीं रखा, गड़बड़ हो गया। आप खाते रहो, आप तेल मत लगाओ बाल, तो आपको जो क्लीनिंग है उसका, स्पेशली इस मौसम में ऑलमोस्ट डेली आपका बाल धुलाई, हाँ अब ये आपको, बिकॉज अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी चाहिए तो आपको टाइम भी स्पेयर करना है एंड आपको मतलब कुछ भी करके अपनी चीज़ों को सेट रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेली भर भर के शैम्पू लगाएं, हल्का सा शैम्पू आपको करना है, माइल्ड शैम्पू लेना है। शैम्पू कोई भी आप लें, देखें कि बहुत केमिकल बेस्ड नहीं, माइल्ड होना चाहिए। जैसे बेबी शैम्पूज़ जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। पैराबेन फ्री रहना चाहिए, सल्फेट फ्री रहना चाहिए। बाकी कोई भी ब्रांड, कोई भी नाम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा इसमें घुसती भी नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं है, मतलब आई एम नॉट इनटू, बिकॉज़ घूम फिर के कितना भी, क्योंकि पिछले 15-17 साल में कितने ही लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने हज़ारों, 10-10 हज़ार की क्रीम लगाई और ब्लेमिशेस आज भी हैं, पिगमेंटेशन आज भी है और रिंकल्स भी आ रहे हैं, फाइन लाइन्स भी आ रही हैं। So it's not about your product, it's about your overall जो आपका केयर करने का तरीका है, जो आपका ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट इनटू योर बॉडी, आपकी जो एंगेजमेंट है आपके बॉडी के साथ में, सबकॉन्शियस में रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपने बॉडी के ऊपर बैठ जाओ। आपको घर का काम भी करना है, आपको प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, पर्सनल भी, ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू डू। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बॉडी का केयर है, जो हमारा ईटिंग है या जो हमारा वर्कआउट है या जो क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, इट शुड बी इन आवर सबकॉन्शियस। तो वो उस काम के साथ में मेरे जो लोग, स्पेशली मेरे, बिकॉज अब इसको मैंने कॉमन में मैं इसको शेयर कर दूंगी, बट ये बनाया मैंने अपने ही लोग, बिकॉज कंसिस्टेंटली लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। सो मेरे लोगों को मैं सिखाती हूँ, उनको बताती हूँ कि किस तरह से, लाइक मैं कैसे करती हूँ और आप ऐसे कर सकते हैं। कि कुछ भी हमें एक्सरसाइज के लिए स्पेशल टाइम निकालना है, कुछ मेंटेनेंस के लिए, नो, हम अपना सिस्टमेटिकली अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर हम काम करें तो हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो कोशिश करके आपका इन दिनों में, मतलब बिल्कुल भी आपको, आप सोचिए मैं घर में, अभी तो क्या है, हम घर में ही हैं, कोई हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, कोई डस्ट नहीं है, बट स्टिल क्लीनिंग ज़रूरी है, स्वेटिंग नहीं, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं, जब वो हमें, कुछ लोगों के बालों में अदरवाइज तेल ज़्यादा आता है तो क्लीन ज़्यादा, अगर आप प्रॉपर क्लीन रखेंगे प्रॉपर, और इन दिनों में बहुत ऑयलिंग नहीं करनी है। जो लोग स्टीम करते हैं इन दिनों में स्टीम को रोक देना है, मतलब बहुत ही मन है महीने में एक बार कर लो, स्पेशली इन दिनों में, वैसे 15 दिन में एक बार बहुत है। एंड
अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी, कुछ लोग हैं कि इधर से पढ़ेंगे, उधर से पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, तो स्टीम करेंगे तो और ज़्यादा टूटना शुरू हो जाएगा इस सीज़न में, पर्टिकुलर इस सीज़न में। तो स्टीमिंग के प्रॉपर तरीके होते हैं, किस तरह से क्या करना है, अभी नहीं करना है। इस मौसम में क्लीन ज़्यादा रखना है, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। ऑयलिंग भी जैसे इस मौसम में आपको ऐसा नहीं है लगाएँ और 4 घंटे नहीं, तेल बालों के लिए अच्छा है, नो। आपको तेल लगा कर के रात में सोना नहीं है। अभी आपको, आप जैसे ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो आपने किया, जैसे आपने ऑयलिंग किया हल्के हाथ से, बहुत मसाज नहीं करना है। हल्के हाथ से आपने जस्ट इस तरह से आपने तेल लेके इस तरह से मसाज किया, 5 से 7 मिनट मसाज किया, इतने में आप अपना डेली एक्टिविटी 30 मिनट आपने किया एंड देन प्रॉपर्ली उसको वॉश कर दो आप। उसको आपको बहुत लंबा बाँध के नहीं रखना है, जस्ट हल्के हाथ से उसको पानी उसका, और बहुत सूखने पर नहीं और बहुत गीले में कॉम्ब नहीं करना है। जस्ट जब वो हल्का-हल्का गीला होता रह जाता है, उसमें आप उसको जो है कॉम्ब करेंगे। एंड हल्के हाथ से बालों को यहाँ से पकड़ के पहले आपको हल्के हाथ से कॉम्ब करना है, सीधा खींचना नहीं है। आपकी सॉफ्ट ब्रश रहनी चाहिए। कोशिश करके बालों को आगे की तरफ ला के उसको पीछे से ज़रूर कॉम्ब करना है, बिकॉज़ ब्लड सर्कुलेशन इज़, कॉम्ब करना मीन्स अगर आप पूरा दिन में बाँध के रखते हैं बालों को तो वो उनको अभी हवा पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब समझने की बात अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बोलें, तो उसको ज़्यादा तो हम कॉम्ब करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्लीन है हमारा, पीछे से लाके इधर से लाके इधर से, तो वो प्रॉपर उसका एक तरह से एक्सरसाइज़ हो जाता है बालों का। पूरे बॉडी को एक्सरसाइज़ की, ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी सेल नीड एक्टिविटी, नीड एक्सरसाइज़। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, कोशिश करके विटामिन डी टेस्ट ज़रूर कराएँ। अगर विटामिन डी डेफ़िशिएंसी है, तो कुछ भी कर लें, आप कितना भी बाल कॉम्ब कर लें, रोज़ दिन में 3 बार धुलाई कर लें, अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, आपका बाल झड़ना बंद नहीं होगा। वो एज़ इट इज़ ही वो हेयर फॉल होता रहेगा। सो हेयर फॉल इज़ मतलब वो मल्टीपल रीज़न है हेयर फॉल के। बाल का टेक्सचर ख़राब होना, बाल का मोर ओवर बहुत कलर करना, बहुत ये सब चीज़ें लाइक मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमें कलर करने की ज़रूरत कहाँ से आती है। हमने मतलब इतना वो चीज़ें फ़ैशन में आ गई हैं कि वो इतना केमिकल यूज़ करके हमने ओवरऑल अपना इतना डैमेज कर लिया है कि मतलब उसका रिवर्सल होना, इट्स क्वाइट, वो एक जादू जैसी बात लगती है, बट स्टिल व्हाटएवर इज़ रिमेनिंग, जो भी हमारे पास है उसको हम मेंटेन कर पाएँ। सो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, वो ध्यान रखें, स्पेशली फॉर माय पीपल। आप लोगों को न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा हद तक ध्यान रखा जा रहा है, बट मेजॉरिटी जिन लोगों को मैं बार-बार जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का आईबीएस का प्रॉब्लम, जितने भी लोगों का स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए चैलेंज है, उनके लिए, बिकॉज़ न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाता है। सो आप देखें कि पहले हमें स्टेप ए पे जाना है, फिर स्टेप बी पे जाना है, फिर स्टेप सी पे जाना है। यूजुअली जितने भी वेट लॉस वाले मेरे लोग आते हैं, तो उन लोगों की ये सब चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। लाइक अगर मैं कभी भी कोई रिज़ल्ट पोस्ट करती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने वज़न कम किया, तो शक्लें ख़राब हो गई। उनकी सब चीज़ें ही उनको बेटर फ़ील होती। पीपल यूज्ड टू से मेरे नेल्स अच्छे हो गए, मेरी ये चीज़ अच्छी हो गई। बट अगर जो नीडेड है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर बात बनेगी नहीं। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको माइंड में रखें, उनको आप नोट कर लें पेपर पर, नोट करके आपको उनको टिक करना है। अच्छा, मेरा न्यूट्रिशनल पार्ट कवर हो रहा है, टिक। मेरा गट हेल्थ कंप्रोमाइज़्ड है, लेट्स वर्क ऑन गट हेल्थ। मैं पानी पूरा पी रही हूँ कि नहीं पी रही हूँ, लेट्स वर्क ऑन। अच्छा, मेरी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, मोरोवर नींद पूरी हो रही है, इज़ इट क्वालिटी स्लीप, और मैं घंटे पूरे कर रहा हूँ अपने, या कर रही हूँ 8-9 घंटे सो, बट इट्स नॉट क्वालिटी स्लीप। 6 घंटे भी सो रही हूँ, इट शुड बी क्वालिटी स्लीप। देन मुझे स्ट्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें हैं, हेयर फॉल बंद नहीं होगा। तो ऑन द होल जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपको समझना होगा कि ऑन द होल अगर आप काम नहीं करते हैं,
तो बात बनेगी नहीं। उसको आपको बात बनाने के लिए आपको उसका ज़िम्मा लेना ही पड़ेगा, और वो आप ही को लेना पड़ेगा, कोई और आपका ज़िम्मा नहीं ले सकता। यू हैव टू वर्क, यू नीड टू वर्क, यू हैव टू कीप इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्सनल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलेशन वाला इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफिस, बट you are the most important creature on earth. For yourself it should be the most important thing कि I am the most important thing on earth. और ये जब सबकॉन्शियस में है, आप सब कुछ करते हुए, मैं अपनी फैमिली, अपने आप का ध्यान रखने के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान रखती हूँ, जिनके लिए मुझे आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। मतलब इट्स नॉट कि हर टाइम कॉल कर रहे हैं लोग मुझे, नो, बट हमेशा जब भी मेरे पास 50 आदमी है कि 100 है कि 75 है, जो भी मेरा क्लाइंटल रहता है, अगर मुझे एक बार में तो विदिन, मतलब रेयर ऐसा होता है कि 10 मिनट में मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, या 1 घंटा हो गया मैंने फ़ोन नहीं देखा, या बिकॉज मेरा व्हाट्सएप, मेरा ऐप हर टाइम मेरे लैपटॉप पे खुला रहता है, तो आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। उसके बावजूद भी आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। सो इट्स ऑल अबाउट सबकॉन्शियस में आप उसको कैसे लेके जाते हो, राइट? सो इसको सबकॉन्शियस में बिठा लीजिए कि मेरे को तो जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं उनको लिस्ट आउट करें, लिस्ट आउट करके आप उनको टिक करते जाएं। ये मेरा हो रहा है, ये मेरा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एंड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे था कि मैं बहुत छोटा सा करने वाली हूँ, बट अगेन आई थिंक इट्स 21, और क्या क्वालिटी आया होगा मुझे इसका ये भी नहीं मालूम है, बिकॉज रैंडमली ऐसे ही बैठ के ऐसे ही कर दिया। सो होपफुली आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी क्या है कैसा है वो बाद में बात करेंगे। सो होपफुली ये इन्फो आपको काम आएगी एंड इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।